जिला जनसंपर्क कार्यालय पन्ना से प्राप्त समाचार विस्तार से। कलेक्टर पद पर पदस्थापना पन्ना 31 जुलाई 2023। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रविवार की रात्रि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए, जिसके तहत भोपाल में कौशल विकास परियोजना के संचालक पद पर पदस्थ श्री हरजिंदर सिंह की पन्ना कलेक्टर के पद पर पदस्थापना की गई है। आप वर्ष 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। मूलतः पंजाब निवासी 42 वर्षीय श्री हरजिंदर सिंह इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई टीएल बैठक। सोमवार को कलेक्टरेट सभा कक्ष में साप्ताहिक समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक कलेक्टर श्री संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर टीएल व जनसुनवाई सहित सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री मिश्र ने आयुष्मान भारत के तहत पीवीसी कार्ड की स्थानीय निकायवार प्रगति बढ़ाने और 1 सप्ताह में 90% कार्ड वितरण के निर्देश दिए। साथ ही जनपद पंचायत सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों की आयु का सत्यापन व वायसी तथा किसी भी समस्या पर प्रबंधक की गवर्नेंस से संपर्क करने के लिए निर्देशित किया गया। इसी तरह 2 अगस्त से जिले में शुरू होने वाली समरसता यात्रा के संबंध में भी आवश्यक व्यवस्थाओं, जनसंवाद व यात्रा के स्वागत सहित अंतर्विभागीय समन्वय से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई। समरसता यात्रा के प्रवेश स्थल में परिवर्तन। संत शिरोमणि श्री रविदास जी की रूट क्रमांक 5 की समरसता यात्रा पन्ना जिले में 2 से 4 अगस्त तक भ्रमण करेगी। अब समरसता यात्रा के जिले में प्रवेश स्थल में परिवर्तन किया गया है। यह यात्रा अब 2 अगस्त को गुनौर विकासखंड अंतर्गत सेल्हा में प्रवेश करेगी। इसके उपरांत मानिकपुर, 3 अगस्त को गुनौर, पवई, मोहंद्रा और अमानगंज तथा 4 अगस्त को पन्ना, सिंहपुर और अजयगढ़ में भ्रमण कर ग्राम बीरा स्थित केन नदी पुल से दोपहर 2:30 बजे छतरपुर में प्रस्थान करेगी। यात्रा के दौरान जनसंवाद स्थलों पर जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इन स्थानों पर होगा जनसंवाद। 2 अगस्त को मानिकपुर विष्णु में दोपहर 12:30 बजे आयोजित जनसंवाद में बछरवाड़ा, भिटारी, भमराहा, मानिकपुर, कटन, सिठौली, लोहरगांव, सुनगरहा मोड़ एवं गुनौर के नागरिक सहभागिता करेंगे। इसी तरह शाम 7 बजे गुनौर सिली चौराहा में जनसंवाद कार्यक्रम में ग्राम पंचायत पड़ेरी, बिलघाड़ी, कंचनपुर और सुरदहा बिल्हा द्वारा सहभागिता की जाएगी। 3 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे पवई में आयोजित जनसंवाद में गुनौर, झुमटा, पटनाकला, शंकरगढ़, करहिया, पढ़रिया, नारायणपुरा और पवई। शाम 4 बजे मोहंद्रा में आयोजित जनसंवाद में पवई, मोहंद्रा, हथकुरी, सिमरा और कुंवरपुर। शाम 5 बजे अमानगंज में आयोजित जनसंवाद में सिमरिया, चिखला, तिघरा, पुरैना, पगरा और अमानगंज तथा शाम 7 बजे तारा में आयोजित जनसंवाद में पिपरवाह, विक्रमपुर, द्वारी, तारा और पन्ना के नागरिक शामिल होंगे। इसी प्रकार 4 अगस्त को सुबह 11 बजे पन्ना में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में जनकपुर, जनवार, मोहनपुरवा, गहरा, कुंजवन, लक्ष्मीपुर और पुरुषोत्तमपुर के नागरिक। दोपहर 12:30 बजे सिंहपुर मिनी में आयोजित जनसंवाद में भैरहा, तरोनी, भसूड़ा, प्रतापपुर और आरामगंज। दोपहर 1 बजे अजयगढ़ में आयोजित जनसंवाद में वार्ड नंबर 6 एवं 7 तथा दोपहर 2 बजे बीरा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में ग्राम बीरा के समीपस्थ ग्राम पंचायतों के लोग शामिल होंगे। आयुष आपके द्वार योजना 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर उपलब्ध रहेगी आयुष उपचार सुविधा। प्रदेश भर में 1 अगस्त से आयुष आपके द्वार योजना प्रारंभ हो जाएगी। आयुष विभाग की इस योजना में प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में आयुष उपचार की सुविधा नागरिकों को सुलभ तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग ने यह योजना वर्षाकाल में दुर्गम क्षेत्रों में भी आयुष की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शुरू की है। योजना 30 सितंबर 2023 तक निरंतर जारी रहेगी। योजना के संबंध में आयुष संचालनालय ने जिला आयुष अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वर्षाजनित रोग के उपचार की सुविधा। बरसात के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं। इस स्थिति को देखते हुए जनसामान्य को वर्षाजनित रोग के उपचार के लिए हाट बाजार में आयुष औषधियों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। साथ ही जनसामान्य को इस मौसम में होने वाली बीमारी से बचाव की जानकारी दी जाएगी और साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जाएगा। ऐसे जन जागरण के कार्यक्रम हाट बाजार के अलावा पंचायत, स्थानीय विद्यालय एवं महाविद्यालय परिसर में किए जाएंगे। इस दौरान आयुष ग्राम में हेल्थ सर्वे फार्म में व्यक्ति की स्वास्थ्य रिपोर्ट दर्ज किए जाने और डाटा तैयार किए जाने के निर्देश भी आयुष अमले को दिए गए हैं। आयुष आपके द्वार योजना में आयुष की 3 विधा, जिनमें आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी विधि से रोग प्रभावित व्यक्तियों का इलाज किया जाएगा। जारी दिशा निर्देश में वर्षाकाल में होने वाली बीमारियों, उनके उपचार और उपलब्ध औषधियों के बारे में भी मैदानी अमले को जानकारी दी गई है। योजना के क्रियान्वयन के दौरान होने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट नियमित रूप से संचालनालय को भेजा जाना भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जिला आबकारी अधिकारी को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिए मिला प्रशस्ति पत्र।
पन्ना जिले में आबकारी विभाग द्वारा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लगातार ए ग्रेड प्राप्त करने पर कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रशस्ति पत्र जिला आबकारी अधिकारी भगवान सिंह परिहार को प्रदान किया गया। माह जून में सीएम हेल्पलाइन में 88% अंकों से 7 ए ग्रेड प्राप्त की गई है। गौरतलब है कि विभाग द्वारा सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त अधिकतम शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण कराया गया है। जिला आबकारी अधिकारी भगवान सिंह परिहार द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पांडे और हनी कृष्णा गौड़ के सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर किए प्रयासों पर बधाई दी है। श्री परिहार को प्रशस्ति पत्र मिलने पर जिला पंचायत सीईओ संघप्रिय, एडीएम नीलांबर मिश्र, अतिरिक्त सीईओ अशोक चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारियों ने बधाई दी।